प्रकाश ये सिर्फ चीजों को देखने का जरिया भर नहीं है। सच कहें तो ये हमारे आसपास की दुनिया और असलियत को मोड़ने का एक बेहद जादुई तरीका है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम रोशनी और घुमावदार सतहों के उस अद्भुत विज्ञान को समझेंगे जो चीजों को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही पलट कर रख देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्यमयी दुनिया में छलांग लगाते हैं। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के साइड मिरर पर अक्सर एक दिलचस्प चेतावनी लिखी होती है। उस पर लिखा होता है, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब पीछे से आ रही गाड़ियां शीशे में जितनी दूर दिखाई दे रही हैं, असल में वे उससे कहीं ज्यादा पास हैं। है ना हैरान करने वाली बात? आखिर ऐसा होता क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो सतहें एकदम सपाट नहीं होती, वो हमारी आंखों तक पहुंचने वाली छवियों के साथ कैसे खिलवाड़ करती हैं। इस पहेली को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए मीना नाम की एक छात्रा की कहानी सुनते हैं। गर्मी की छुट्टियों में मीना एक साइंस सेंटर गई थी। वहां उसने कुछ बेहद अजीबोगरीब दर्पण देखे। जब वो एक शीशे के करीब गई तो उसे अपना चेहरा सामान्य से बहुत बड़ा दिखाई दिया, लेकिन जब उसने थोड़ी दूर खड़े अपने भाई को देखा तो उसका प्रतिबिंब बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा था और किसी तीसरे शीशे में तो सब कुछ बहुत ही छोटा दिख रहा था। ये जादुई आईने असल में विज्ञान का ही एक शानदार नमूना थे। अब मजे की बात यह है कि इस विज्ञान को समझने के लिए किसी बड़ी सी प्रयोगशाला में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसे घर की रसोई में मौजूद एक साधारण चमकदार चम्मच से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। सबसे पहले चम्मच के अंदरूनी घुमावदार हिस्से में बनने वाले प्रतिबिंब पर गौर करें। फिर इसे पलटकर इसके बाहरी घुमाव वाले हिस्से को देखें। ये साधारण सी चम्मच घुमावदार दर्पणों के विज्ञान को समझने के लिए एकदम परफेक्ट टूल का काम करती है। यहाँ दोनों तरफ का विजुअल अंतर बिल्कुल साफ है। बाईं ओर की तस्वीर दिखाती है कि चम्मच का अंदर की ओर मुड़ा हुआ हिस्सा एक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। सब कुछ पूरी तरह से नीचे की तरफ पलट जाता है। वहीं दाईं ओर चम्मच का बाहर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा प्रतिबिंब को सीधा तो रखता है, लेकिन उसके आकार को बहुत छोटा कर देता है। सारा खेल इस बात का है कि सतह का घुमाव आखिर किस दिशा में है। विज्ञान की भाषा में इन चमत्कारिक सतहों को गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। ये वो घुमावदार दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ किसी खोखले कांच के गोले का एक हिस्सा होता है। अगर इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो ये जादुई प्रतिबिंब इसलिए बनते हैं क्योंकि ये सतहें एक बड़े से काल्पनिक खोखले कांच के गोले से काटे गए एक छोटे से टुकड़े की तरह काम करती हैं। अब ये घुमाव किस दिशा में है, सिर्फ इसी बात पर इन गोलीय दर्पणों को दो खास कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी है अवतल या कॉन्केव, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा होता है, और दूसरी कैटेगरी है उत्तल या कॉन्वेक्स, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। चलिए इन दोनों को एक एक करके और करीब से समझते हैं। यहाँ एक अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर को साफ तौर पर देखा जा सकता है। ध्यान दें कि ये किस तरह से अंदर की तरफ एक गुफा या केव की तरह धंसा हुआ है। अगर उस चमकदार चम्मच वाले एक्सपेरिमेंट को याद करें तो चम्मच का जो भी भीतरी हिस्सा था जिसमें प्रतिबिंब उल्टा दिखाई दे रहा था, वो बिल्कुल इसी अवतल दर्पण की तरह काम कर रहा था। इसका आकार प्रकाश को एक बिंदु पर फोकस करने में बहुत असरदार होता है। इसके ठीक उलट उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ एक उभार लिए हुए होता है। ये ठीक चम्मच के उस बाहरी हिस्से की तरह काम करता है जहां चेहरा सीधा लेकिन बहुत छोटा दिखाई देता है। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को बाहर की तरफ फैला देते हैं। इसी वजह से एक बहुत बड़े इलाके का नज़ारा एक छोटे से शीशे में सिमट कर दिख जाता है। अब समझ आया कि गाड़ियों के साइड मिरर में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए इसी दर्पण का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट जानना जरूरी है। नाम भले ही गोलीय दर्पण है, लेकिन आज के समय में इन्हें सचमुच किसी कांच के गोले से काटकर नहीं बनाया जाता, बल्कि चपटे कांच के टुकड़ों को ही मशीनों से घिसकर और पॉलिश करके एक परफेक्ट घुमावदार आकार दिया जाता है। इसके बाद इस पर एल्यूमिनियम जैसी किसी परावर्तक सामग्री की परत चढ़ाई जाती है। अगर कोटिंग बाहरी उभरे हुए हिस्से पर की जाए तो अंदरूनी हिस्सा अवतल दर्पण बन जाता है, और अगर कोटिंग अंदरूनी धसे हुए हिस्से पर हो तो बाहरी हिस्सा उत्तल दर्पण की तरह काम करने लगता है। इन दोनों दर्पणों की पहचान करने का एक बेहद आसान और प्रैक्टिकल तरीका भी है। अगर इन दर्पणों को एक सपाट मेज पर रख दिया जाए और सिर्फ साइड से देखा जाए तो तुरंत पहचाना जा सकता है कि कौन सा दर्पण क्या है। जो पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ दिखेगा वो अवतल है, और जो बाहर की ओर उभरा हुआ दिखेगा वो उत्तल है।
बिना छुए सिर्फ साइड प्रोफाइल देखकर दर्पण को पहचानने की ये एक बेहतरीन और सिंपल तकनीक है। तो इस एक्सप्लेनियर से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि कैसे घुमावदार दर्पण प्रकाश को टकराकर वापस भेजकर हमारी वास्तविकता को बदल देते हैं। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही कमाल का सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर ये वक्र दर्पण प्रकाश को बाउंस करके इमेजेस को बदल देते हैं, तो उन सतहों का क्या होता है जिनके आर पार प्रकाश पूरी तरह से गुजर सकता है? जैसे कि हमारे चश्मे में लगे हुए लेंस। जब रोशनी किसी घुमावदार कांच के भीतर से होकर गुजरती है तो क्या होता है? ये अपवर्तन या रिफ्रैक्शन का एक बिल्कुल नया और रोमांचक विषय है, जिसके बारे में आगे जानना और भी दिलचस्प होगा।